हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 का सभी जोन का जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं सीबीटी 2 के लिए, उसका लिस्ट ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया जा चुका है और सभी जोन के कट ऑफ भी आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम कट ऑफ पे बात करेंगे, किस जोन के कितने कट ऑफ गए हैं। और जब भी पहले जब पेपर हो गए थे उसके बाद से कट ऑफ प्रेडिक्शन के वीडियोज़ जो आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग 30 नंबर 35 नंबर पे कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहे थे, जो कि ऐसा नहीं है। हर एक जोन में आप देख लीजिए, यूआर का मिनिमम अगर कट ऑफ देखा जाए तो 50-55 नंबर से कम नहीं गया है और कई जोन में 60 नंबर से प्लस गया हुआ है। तो इस बार सीबीटी 1 का कट ऑफ इतना कम नहीं है जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था। और कुछ ऐसे लड़के थे जो बाउंड्री पे थे और सोच रहे थे वो तैयारी ना करें, और वो अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका नाम सीबीटी 1 के लिस्ट में आ गया है। और अब वो सोच रहे हैं कि 20 दिन में कैसे हम क्लियर कर पाएँ। तो 20 दिन में अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा, तो 20 दिन में एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना ये बहुत ही टफ काम है। लेकिन फिर भी जितने भी लोग क्लियर किए हैं सीबीटी 1, उन्होंने मेहनत किया है और उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस आपकी जर्नी में अगर आपने द स्टूडेंट चैनल से जो भी आपको मदद मिली हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, किस जोन से क्वालिफाई हुआ है उनका, तो वो लोग भी अपना एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप किस जोन से क्वालिफाई हुए हैं सीबीटी 1। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग सीबीटी 1 को क्लियर किए हुए हैं स्टूडेंट के, टेलीग्राम ग्रुप को आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं, आप चाहे तो वहां जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। @द स्टूडेंट के नाम से वो ग्रुप है। और वहां पे मैंने अलग से भी एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे जितने भी लोग सीबीटी 1 क्लियर किए हुए हैं उनके लिए अलग से शॉर्टलिस्टेड ग्रुप है। और उसमें हम लोग वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से हर एक 2 दिन पे 3 दिन पे एक ग्रुप वीडियो करके वहाँ पे सारे लोगों की समस्याओं को और कैसे हमें सीबीटी 2 को क्लियर करना है उन सब पे हम बात करेंगे। तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो पहले आप ये मेन जो ग्रुप है द स्टूडेंट ऑफिशियल का, उसमें ज्वाइन हो जाइए। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीटी 2 का, अगर अभी भी आप उनके पास बुक नहीं है तो पहले और दूसरे स्टेज का पेपर आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका सेकंड स्टेज का जो पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रेड ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आप किरण पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, यहाँ पे है। और अगर आपका ट्रेड है और आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ITI की बुक आप अपने पास जरूर रखिएगा, उसको रेफरेंस मान करके। और इसमें क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो किरण पब्लिकेशन की ये सारी बुक्स अपने ट्रेड के हिसाब से, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप ऑफिशियल साइट पे जाकर के ले सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यहाँ पे आप कॉर्नर में जाकर के लिंक को ओपन करेंगे तो ये सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो सबसे ज़्यादा जो सीट की बात की जाती थी, मुंबई जोन, बिलासपुर जोन, इन सब पे ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन उसका भी कट ऑफ अगर आप देखिए तो यूआर का जो कट ऑफ है मुंबई का 57.17 है, और ओबीसी का जो कट ऑफ है 44 के आसपास में, और ईडब्ल्यूएस का 40 है। तो मिनिमम 40 नंबर के आसपास में जिनका भी बन रहा था तो वो लोग इसमें क्लियर हैं। और यही एवरेज आपको हर एक जोन में देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 40 नंबर देखिए गुवाहाटी में भी है, ईडब्ल्यूएस 40 नंबर आपका रांची में भी है। लेकिन यूआर की कैटेगरी में आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। गुवाहाटी में आपका यूआर 59 नंबर है और रांची में आपका यूआर का 61 नंबर कट ऑफ गया हुआ है। तो यूआर वाले जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनका कट ऑफ कम नहीं गया है और बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई हुए होंगे, किसी जोन में 20,000 25,000 भी ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें सीट है, उसमें अगर मुंबई में देखा जाए तो लगभग 25,000 के आसपास में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अब समझिए कि सीट कितनी है, 1745 के आसपास में सीट है। तो 1745 सीट में अगर आपको आना है तो अब तो मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। 25,000 में आप आ गए, चलिए ठीक है। लगभग मान के लिए 23,000 लोग अब एग्ज़ाम से बाहर होंगे सीबीटी 2 के। तो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ होगा वो मिनिमम मान के चलिए आपका 75% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सीबीटी 2 क्लियर होगा। और सभी जोन के आप कट ऑफ देख सकते हैं। भोपाल का आप देख लीजिए, यूआर का 45 नंबर है। चंडीगढ़ में सीट आपका 324 है और यूआर का जो कट ऑफ है वो 40 नंबर है। तो चंडीगढ़ तो बहुत ही कम एक तरह से देखा जाए कट ऑफ इसका गया है। ओबीसी 30 नंबर, बहुत कम कट ऑफ गया है, लेकिन सीट भी उसी हिसाब से 324 सीट है। अब वहीं पे देखिए, यहाँ पे बेंगलुरु में भी यूआर का जो कट ऑफ है 58 नंबर है, जहाँ पे सीट आपका 1576 के आसपास में सीट है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ पटना जोन का
पटना में सीट भी बहुत कम थी, 38 सीट तो कुछ नहीं होता है, इतना तो डिपार्टमेंटल भी में भी इससे ज़्यादा सीट निकलती है, लेकिन फिर भी ओपन वैकेंसी में 38 सीट ही है। यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ है 67 नंबर है। 67 नंबर अगर जो भी लड़का लाया होगा और यहाँ पे उसने पटना जोन से भरा है तो वो हाईली क्वालिफाइड है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब ये बात आती है कि अगर वो कहीं और से कहीं और से फॉर्म भरा होता तो उसका बहुत आसानी से उस जोन में उसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 38 सीट में आना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। जो भी बाउंड्री स्पेस में है, ईडब्ल्यूएस 55 नंबर है, ओबीसी भी यहाँ पे 62 नंबर के आसपास में है। एससी कैटेगरी भी कहीं भी 30 नंबर से कम नहीं गया, हर जगह 35-40 एससी कैटेगरी भी आप देख लीजिए। मालदा जोन में 749 सीट है, एससी भी 41 नंबर यहाँ पे आपको लाना पड़ा है। यूआर 63 नंबर। जितने भी कट ऑफ के जो प्रेडिक्शन आ रहे थे, कोई कह रहा था 40-42 नंबर, तो ऐसा यूआर में तो कहीं देखने को नहीं मिला, हर जगह 58 नंबर। ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है आपका। जो भी आपका पेपर था आउट ऑफ 100 में उसको कन्वर्ट करके ये कट ऑफ बनाया गया है। तो आज अभी 3 बजे के बाद से ऑफिशियल साइट पे आपके अपने मार्क्स भी रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपके दिखने शुरू हो जाएंगे, आप वहाँ से लॉगिन करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं बचा हुआ जो टाइम है, जितने भी लोग द स्टूडेंट को पहले से फॉलो कर रहे थे। 6 वीक का मैंने वीकली स्टडी प्लान बनाया हुआ था और अब 7वें वीक का मैं कल अपलोड कर दूंगा। आज ही अपलोड करने वाला था, लेकिन रिजल्ट की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, कल अपलोड कर दूंगा। जो लोग 6th वीक तक का मेरे साथ जुड़े हुए थे CBT1 के आंसर की के बाद, तो उनकी तो तैयारी बेहतर हो पाई है। अब 20 दिन में अगर आप ये 6 वीक के स्टडी प्लान फॉलो करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो बहुत ही टफ होगा आपके लिए। लेकिन फिर भी जो लोग अगर तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, कैसे ट्रेड पेपर क्लियर करना है, केवल क्लियर करने भर का कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें अब द स्टूडेंट चैनल के ऑफिशियल ग्रुप पे आप जाएंगे तो वहाँ से मैंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे जाकर के प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम के लोग जुड़ते हैं, तो चैनल पे तो वो सारी चीज़ें नहीं कवर करेंगे। वहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। और अब अगला जो कंपटीशन है CBT2 में, वो सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है। तो अभी तक आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप थोड़ा मेहनत करके पढ़िए उसको, और ट्रेड पेपर आप क्लियर करिए। बहुत सारे लड़के ट्रेड पेपर में फेल होंगे। जो बाउंड्री पे लड़के हैं वो लोग तो तैयारी पहले से भी नहीं कर रहे थे, तो वो उसमें ज़्यादा संभावना होगी। जो बाउंड्री पे लड़के हैं जो तैयारी नहीं कर रहे थे, वो लोग ट्रेड पेपर में भी फेल हो सकते हैं। तो अब आपके संभावना बढ़ रही है, जो लोग पहले से पढ़ रहे थे उनकी संभावना अब ज़्यादा प्रबल हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।